नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं की हृदय का उजाला भाग 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हृदय का उजाला इस कविता के कवि रमाकांत यादव जी हैं। रमाकांत यादव जी हमें इस कविता के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि समाज में बहुत सारे दीन दुखी लोग होते हैं और ऐसे दीन दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे दीन दुखी लोगों की खोज खबर लीजिए, उन्हें ढूंढिए और उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ काम कीजिए। कवि इस कविता के माध्यम से मानवता का मूल्य हमें बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, यह बताने की कोशिश इस कविता के माध्यम से कवि हमें कर रहे हैं। तो इस कविता में कवि क्या कहते हैं वो हम देखते हैं कि जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनको, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। कवि कहना चाह रहे हैं कि जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया। बहुत सारे लोग त्योहार और उत्सवों के अवसर पर अपने घर में दीपक जलाते हैं और अंधेरे को दूर करते हैं। देखिए, यहाँ अंधेरा तो दूर करते हैं, लेकिन अंधेरा का मतलब क्या है? दुख को दूर करना। तो पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? आपने तो आपके घर को उजालों से चमका ही दिया है, लेकिन कभी सोचा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग किस हालत में रहते होंगे, वे लोग क्या करते होंगे, उन्हें कितने सारे तरह तरह के कष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति को, मतलब किसी भूखे व्यक्ति को आपने भोजन कराया है, किसी की मदद की है, वो ऐसी बात आपको पूछना चाहते हैं। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी। अब देखिए, ऐसे उपेक्षित लोग समाज में बहुत होते हैं और ऐसे लोगों के मन में तो कभी उजालों की चाहत होती ही नहीं। चाहत का मतलब है इच्छा, कामना। तो ऐसे लोग हैं जिनको कभी ऐसे उजालों की अपने जीवन में कामना भी नहीं होती, क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें, जीने की जो ज़रूरतें हैं वो भी उनकी पूरी नहीं होती। तो ऐसा उजाला उनके जीवन में कैसे आएगा? रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। ऐसे जो लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उपेक्षित है, असहाय है, ऐसे लोगों की तुम मदद करो। भूखे लोगों को पेट भर खाना खिलाओ और ऐसे लोगों की क्षुधापूर्ति करो। ऐसे कवि यहाँ कहना चाहते हैं, जाओ ज़रा ढूंढो समाज में क्या हालत है, कौन से लोग किस मुश्किल में फंसे हुए हैं, ज़रा देखो और उनकी मदद करने की कोशिश करो। यहाँ ऐसे कवि हमें कहना चाह रहे हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है। दूसरों के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश कीजिए। आगे के अंतरा में देखते हैं। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगीन दीप मिल न दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। यहाँ कवि इस अंतरा में कहते हैं, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। अंधेरा मिटाना है, उसके लिए काफी बहुत सारे दियों की जरूरत नहीं होती। एक दीपक हम जलाते हैं तो भी अंधेरा दूर होता है। अंधेरे का मतलब यहाँ दुख भी होता है। तो किसी से हम अच्छी तरह से बातचीत कर लेते हैं, किसी की जो मुश्किलों में फंसा हुआ है, यदि उसकी मुश्किल को हम समझना चाहेंगे तो भी ऐसे व्यक्ति को हौसला आ जाता है। तो उसी प्रकार एक दीपक ही अंधेरे को मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। अनगीन दीप मिल न दिल को सजाते। अनगीन का मतलब है असंख्य, जिसकी गिनती ही नहीं होती। तो देखिए, दिवाली के त्योहारों पर लोग एक ही दिया नहीं जलाते, बहुत सारे दिए जलाते हैं, उनमें तेल डालते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने के लिए तेल भी नहीं मिलता और हम क्या करते हैं, ऐसे दियों में तेल जलाकर काफी दिए जलाते हैं। अनगीन दीप न मिल दिल को सजा। देखिए, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। अंधेरे को यदि मिटाना है तो उसके लिए एक ही दिया पर्याप्त होता है, उसका उजाला ही पर्याप्त होता है। अनगीन दीप मिल न दिल को सजाते।
अनगिन का मतलब है असंख्य, जिसकी गिनती नहीं की जाती। अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। लोग त्योहारों पर एक ही नहीं तो बहुत सारे दिए जलाते हैं, उनमें तेल डालते हैं। तो देखिए, लोग ऐसे दुखी हैं, लोग ऐसे गरीब हैं कि जिनके पास खाने के लिए तेल भी नहीं है, जो नहीं ले सकते। तो ऐसे लोगों के बारे में ज़रा सोचिए। एक ही दिया अंधेरे को मिटाने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन लोग बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो बहुत सारे दिए जलाने के बाद भी हृदय की खुशी में इतना कोई अंतर नहीं होता। दिल का मतलब है हृदय। आपको पर्यायवाची शब्द परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तब आपको उसके अर्थ आना बहुत जरूरी है। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, ऐसे असहाय ठुकराए हुए जो लोग हैं, उनके दिलों से जरा जाकर पूछो कि आप किस हालात में है, आपको कौन सी ज़रूरतें हैं, आप क्यों इतना उपेक्षित है। ज़रा जाकर तो पूछिए। ऐसे लोगों की भावनात्मक या आर्थिक तौर पर आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। देखिए, कोई जब किसी कारण कठिनाई में होता है, तब आप ज़रा उनको पूछिए, अरे हम साथ हैं, या जाने दो हम कर लेंगे। ऐसा यदि उनके साथ आप ऐसी बातें भी करते हैं तो भी उनका हौसला बढ़ जाता है, वो उस कठिनाइयों से बाहर आ जाते हैं। आगे देखते हैं, जख्मों पर स्नेहक लगा तक न पाते। जख्म का मतलब है घाव और स्नेहक का मतलब है मरहम। तो देखिए, ऐसे लोग होते हैं जो अपने खुद के घावों पर मरहम भी नहीं लगा सकते। ऐसे उपेक्षित लोग हैं, ऐसे असहाय लोग हैं। ऐसे लोगों की ओर जरा देखना चाहिए, उनकी मदद भी करना चाहिए। बूझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। बूझा दिल मतलब जिसमें निराशा भरी हुई है, जिसमें उदासी की छाया है। देखिए, कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता, इसलिए बहुत सारे लोग निराशा के गिरफ्त में आ जाते हैं। ऐसे जो बूझे दिल के लोग हैं, उनके दिलों में ज्योति तो जलाओ, मतलब उन्हें ऐसी मदद कीजिए ताकि उनकी निराशा भी, उनकी उदासी कम हो जाए। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके जीवन में यदि अच्छाई या अच्छे दिन लाने हैं तो उनकी ओर ज़रा देखना चाहिए। उनके जीवन में प्रकाश की किरणें पहुंचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। यहाँ कवि ऐसे कहते हैं, देखिए, कोरोना की महामारी चल रही है और इस महामारी में हमारे देश के जाने माने जो उद्योगपति है, रतन जी टाटा, मुकेश जी अंबानी, इन लोगों ने भी अपने देश के गरीब लोगों की सहायता करने की कोशिश की है। तब वे कभी ऐसा नहीं देखते कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन जब लोगों की ज़रूरत है, मदद है, तो उनके लिए वे कोशिश कर रहे हैं। वे ही नहीं तो उनके जैसे छोटे बड़े जो उद्योगपति हैं, वो भी हमारे देश के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हुए हमें दिखाई देते हैं। यही जो मूल्य है मानवता का, ये मानवता का मूल्य इस तरह से हमें नज़र आता है। हम टीवी पर भी बहुत सारी बातें देख रहे हैं इस समय महामारी के दौरान, कि लोग कैसे कैसे हालातों में गुजर रहे हैं। उनके जो दुख दर्द है, पीड़ा जो है, शासन तो समझने की कोशिश करते ही है, फिर कुछ ऐसे जो लोग हैं वो उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो उस प्रकार से हमें भी ऐसी मदद करनी चाहिए, दूसरों का दुख देखना चाहिए, समझना चाहिए और उन्हें मदद करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ ये जो कविता है ये समाप्त हो चुकी है। आपको यदि इस कविता के बारे में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।